बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपने क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड अमाउंट क्वेश्चन से है। आपको मालूम है ये क्वेश्चंस 5 ईयर में एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी में भी आ जाते हैं। देखते हैं इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। थोड़ा सा फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट को एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं। ऑफ ₹1000 आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। रेट परसेंटेज रेट को कहते हैं स्टूडेंट्स आर। कंपाउंड मंथली। स्टूडेंट्स, इन सवालों में आपके पास ये जो कंडीशंस होंगी ना, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अगर आपके पास अच्छा, ये जो कंपाउंड मंथली लिखा हुआ है ना, इसको आपने किससे डोनेट करना है? एम से। अगर आपके पास स्टूडेंट्स मंथली लिखा हुआ है तो आपने एम कितना लेना है? 12। अगर आपके पास सेमी एनुअली लिखा हुआ है, यह आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, सेमी एनुअली लिखा हुआ है तो एम आपने 2 लेना है। अगर आपके पास कंपाउंड क्वार्टरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आपने एम को 4 लेना है। इसी तरीके से अगर कंपाउंड ईयरली लिखा है तो ईयरली का मतलब है आपने एम 1 लेना है। और अगर 2 टाइम लिखा है तो जाहिर सी बात है ट्वाइस हो गया, 2 टाइम M2 हो गया। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। कंपाउंड मंथली, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड सेमी एनुअली, कंपाउंड क्वार्टरली, तो आपने इस वर्ड को M से इंडिकेट करना है। और M क्या होगा? मंथली पे M 12 होगा, सेमी एनुअली पे 2 होगा, क्वार्टरली पे 4 होगा और ईयरली पर 1 होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट को स्टूडेंट्स डाटा बना लेते हैं। एक्यूमुलेटेड अमाउंट को एस कहते हैं। ऑफ ₹1000, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000। 3 ईयर्स, टाइम हो गया स्टूडेंट्स 3 ईयर्स। रेट हो गया आर 12%। और मंथली कंडीशन दी हुई है ना स्टूडेंट्स 12। तो ये आपके पास डाटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला की हेडिंग डालता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए आपके सामने। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स S इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन M T। दिस इज़ योर एक्यूमुलेटेड फार्मूला। मुख्तलिफ बुक्स में इसे और भी कंडीशन से जो है वो लिखा गया है, लेकिन मैंने आपके लिए इजी करके ये लिखा है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। आइए से सॉल्व की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्व में आ जाते हैं। सॉल्व, एस फाइंड आउट करना है, पी दिया हुआ है 1 फार्मूले का, आर हो गया स्टूडेंट्स 12%, ठीक है। और एम आपको मालूम है इस वक्त और मंथली था तो मंथली का मतलब हो गया 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, आर एम एम टी, एम क्या है? कंडीशन, और टाइम आपके पास क्या है? 3। देखें डाटा जिस तरह फॉर्मूला जिस तरह लिखा है मैंने इसी तरीके से आपके सामने वैल्यू पुट करी। 1000 फार्मूले का स्टूडेंट्स 1 प्लस 12% है ना, परसेंटेज हटा के 12 को 100 से डिवाइड कर दीजिए 0.12। 12 अपनी जगह, 12 3 36, 1000 1 प्लस 0.12 को 12 से स्टूडेंट्स डिवाइड करा मैंने, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.01 पावर 36। पहले इसको स्टूडेंट्स प्लस करते हैं फिर पावर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इस तरह। इसका आंसर मैंने सॉल्व आउट किया और कैलकुलेटर में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, लिखा रहने देंगे और इसको 1000 से ही जो है वो हाथ के हाथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास S की वैल्यू आ रही है 1430.77। दैट इज़ योर एक्यूमुलेटेड वैल्यू।
स्टूडेंट्स फॉर्मूला इजी है, थोड़ा सा बस याद रखना है, देखें, ठीक है। R/M, R मैंने 12% रखा रेट, M कंडीशन थी क्योंकि आपको मंथली दिया हुआ था, मंथली का मतलब है M को 12 लेना है। 12 को 100 से डिवाइड किया, ये आया 12 अपनी जगह, 12 3 जा 36। कैसे आया? M 12 और T टाइम 3, सॉल्व किया 36, इन दोनों को डिवाइड किया, 1 से प्लस किया, पावर 36 अप्लाई की, एक आंसर आया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू एस को कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है। कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹5000, रुपीज प्रिंसिपल 5000 फॉर 30 मंथ्स। तो टाइम स्टूडेंट्स आपके पास कितना दिया हुआ है? इस बार मंथ्स में दिया हुआ है ना, आपने 30 मंथ्स लिख लेना है, घबराना नहीं है, 30 साल नहीं है, ठीक है। 30 मंथ्स आपने किस में लेना है? ईयर में लेना है, तो 2.5 साल हो गए ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 12 12 24, 2 साल, और 6 महीने आधा साल, तो 2.5 ईयर्स। आपने वो ईयर जो है ना स्टूडेंट्स हमेशा ईयर में लेने हैं, ठीक है। टाइम जो है, रेट आपको दिया हुआ है 15%, ये प्रीवियस क्वेश्चन का डाटा बना हुआ था। M कंपाउंड सेमी एनुअली, और सेमी एनुअली का मतलब है M 2 टाइम, M 2 टाइम हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए आसान है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये साइड में रब कर दूं ताकि जो है वो आसानी से सॉल्व हो सके। फॉर्मूले में स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एस एक्यूमुलेटेड वैल्यू मालूम करनी है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 5000, 1 प्लस आर, आर क्या है स्टूडेंट्स? 0.15, 15 को 100 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स मैंने, ठीक है, 0.15, और आर हो गया, एम आपको दिया हुआ है 2, फिर है एम टी, एम इज 2 एंड टी इज 2.5, तो एम हो गया 2 और 2.5, 2.5 साल। टाइम जो है आपने ईयर में लेने, एस फाइंड आउट करना है, 1 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 2, स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 0.075। इसको आपने सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो 5 हो गया, 5000 अपनी जगह, 1 में प्लस कर दिया स्टूडेंट्स, 5 पावर, 5000 अगेंस्ट अपनी जगह आ गया। इसको आपने सॉल्व आउट करना है स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ कैलकुलेटर में और डायरेक्ट 5000 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके लिए आंसर आ रहा है 7178.15 एंड सो ऑन। लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट या 3 डिजिट हम लेते हैं। दैट इज़ योर एक्यूमुलेटेड वैल्यू इन 2.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग है, बहुत इजी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन में कंपाउंड अमाउंट मालूम करनी थी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000 एट 18% रेट कंपाउंड मंथली फॉर 5 ईयर। पहले आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स कंपाउंड मंथली, तो पहले आपने कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है? आपने कंडीशन अप्लाई करनी है पहले मंथली, और मंथली का मतलब है एम को 12 लेना है, और पहले पार्ट में आपने टाइम कितना लेना है? 5 ईयर, और बी पार्ट में आपने टाइम कितना लेना है? 20 ईयर्स। तो ये आपका डाटा है, 2 पार्ट दिए हुए, एक पार्ट मैं करता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स आइए डाटा बनाते हैं पहले, तो आप बताएं कौन सा करूं? चलें, अच्छा जो है पार्ट बी मैं करता हूं, 20 ईयर्स आ रहा है, ज़रा बड़ी वैल्यू है इसलिए, ठीक है। डाटा बनाते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आई हो गया, आई इंटरेस्ट। लेकिन इसमें आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी मालूम करनी पड़ेगी, लाजमी है, ठीक है। अभी क्यों करनी पड़ेगी? आई का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल 2000, रेट दिया हुआ है 18%। कंपाउंड मंथली, कंपाउंड मंथली का मतलब हो गया स्टूडेंट्स एम
12 और टाइम आपके पास स्टूडेंट्स दो पार्ट दिए में 5 ईयर और 20 ईयर्स, क्योंकि हम जो है वो पार्ट बी कर रहे हैं तो मैंने टाइम जो है वो 20 ईयर्स लिया है। और क्योंकि टाइम आपको ईयर में दिया हुआ है तो कन्वर्ट नहीं करना, अगर मंथ में दिया होता तो फिर आप इसको जो है वो सॉल्व करते, चेंज करते। ठीक है, ये आपका डाटा हो गया। फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, हेडिंग आ गई, S इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन M T, दैट इज फॉर्मूला। S अपनी जगह, ठीक है, मालूम आई भी करना है ना, अभी पूछा ये है, लेकिन इसके लिए S भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू 1 प्लस R आपको दिया हुआ 18%, और 18% का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स 18 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आ रहा है 0.18। 0.18। M आपको कंडीशन दी हुई है 12, मंथली है ना 12, MT, M आपके पास 12 है और टाइम हमने लिया है 20 ईयर्स। S मालूम करना है 2000, 1 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 12, तो 0.015, 0.015, 20 मल्टीप्लाई 12, 240 स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। 2000 अपनी जगह रहेगा, 1 में आप इसे प्लस करेंगे तो 1.015 और पावर 240 आपने अप्लाई करनी है। इसको आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज़ किया तो आपके पास वैल्यू बड़ी आ रही है, लिखता हूँ 335.632.816। कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखी रहने दीजिए, 2000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उसे क्लियर नहीं करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास S आ रहा है निकल कर 71,265.63, दैट इज S एक्यूमुलेटेड वैल्यू। लेकिन ये तो मालूम नहीं करनी थी, सवाल में कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि S मालूम करने में ही जो है ना वो बाद में हमारे पास जो है वो I आएगा, इसलिए हमने S फाइंड आउट किया है। I का फॉर्मूला देख लीजिए स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू S माइनस P, तो ये हमारा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत मुख्तसर सा फॉर्मूला है। S आपके पास फाइंड आउट होके आ चुका है 71,265.63 माइनस प्रिंसिपल आपको गिवन था स्टूडेंट्स 2000, तो आप 2000 इसे माइनस कर देंगे, कैलकुलेटर से आपने इसे माइनस कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 69,265 I, दैट इज इंटरेस्ट जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मुश्किल सवाल नहीं था, इजी था, बस ये है कि उन्होंने थोड़ा सा हमें लॉजिक दे दी थी, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसे मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप इसे प्रैक्टिस करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप जो हैं मेरे साथ अपने कोर्स को, बिजनेस मैथमेटिक्स को स्टडी कर सकें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।